हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं एक टास्क ट्रैकर बनाना। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे फ्रीलांसर हो, चाहे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, जब भी टास्क की बात आती है तो टास्क को ट्रैक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अब कोई चाहे तो इसे पेपर पे यस नो में कर सकता है या फिर यही सेम काम एक्सेल में बना सकता है, बट जब हम एक्सेल पे काम करते हैं तो हम सिंपल सी बोरिंग सी चीज क्यों बनाएं। हम बनाएंगे एक बहुत ही स्मार्ट और इंप्रेसिव टास्क ट्रैकर इन एक्सेल, जिसमें हर टास्क को परसेंटेज में दिखाएंगे और उसको शो करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं आज का टास्क ट्रैकर बिल्कुल स्क्रैच से हम कैसे बनाते हैं। आज यहाँ पे हमारे पास कोई सैंपल डेटा नहीं है, हम सारा डेटा मतलब हम पूरा ट्रैकर आज स्क्रैच से खुद बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं टास्क और टास्क 1, इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम 10 टास्क बना लेते हैं। अब यहाँ पे आएगी कुछ टास्क की स्टेजेस, जैसे कई बार होती है प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, सबमिटिंग। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सैंपल के लिए स्टेज 1। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली नाम दे सकते हैं जब भी आप फाइनल बनाएं। तो ये हो गई स्टेजेस इसकी। लेट्स सपोज 5 स्टेजेस हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कंप्लीटेड और देखेंगे टू डू, मतलब जितना बचा है। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, हेडर्स को कंट्रोल 1 करेंगे, फिल में जाएंगे, फिल इफेक्ट्स में जाएंगे। फर्स्ट कलर में हम ले लेंगे कुछ ऐसा कलर, कलर 2 में ले लेते हैं ये वाला। वेरिएंट्स में ये सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और ओके करेंगे। इसको कर देते हैं व्हाइट फॉन्ट और बोल्ड। तो देखिए ये कुछ आपका ऐसे दिखाई देगा। इसको एक बारी बॉर्डर्स और दे देते हैं। सिलेक्ट करेंगे, होम में फॉन्ट में बॉर्डर्स में जाएंगे, मोर बॉर्डर्स पे जाएंगे, ऑटोमेटिक की जगह यहाँ पे करेंगे व्हाइट और सिर्फ इंटरनल बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब इनसाइड को। यहाँ से क्लिक किया, ओके। देखिए यहाँ पे व्हाइट बॉर्डर्स आ गए। और बाकी जो पूरी हमारी शीट है इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं बॉर्डर्स में, अगेन मोर बॉर्डर्स में। यहाँ पे बाकी शीट पे ले लेते हैं थोड़ा ग्रेश सा कलर, आउटलाइन और इनसाइड दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। देखिए यहाँ पे बॉर्डर्स आ गए। अगर नहीं पता चल रहा तो व्यू में ग्रिड लाइंस हटाते हैं, देखिए तो ये आपके यहाँ पे बॉर्डर्स आ गए हैं। आप चाहे तो टास्क नीचे तक और भी ले सकते हैं, बट अगेन अभी हमें कॉन्सेप्ट के लिए इतने टास्क सफिशिएंट है। अब हमें क्या करना है, जैसे एक टास्क है उसकी कितनी स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं। अब कंप्लीट हो गई हैं तो 1 आएगा और नहीं हुई है तो 0 आएगा। अब हम यहाँ पे या तो ऐसे लिखें 1 0 0 1 1, या तो हम ऐसे लिखें जो कि इतना मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। सेंट्रल लाइन कर देते हैं, इतना मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। इसकी जगह हम आइकन्स दिखाएंगे, मतलब 1 है तो टिक आ जाए और 0 है तो क्रॉस आ जाए। तो वो कैसे होगा, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, आइकन सेट्स में जाते हैं, यहां से जाएंगे मोर रूल्स पे। मोर रूल्स पे जाने के बाद आइकन स्टाइल में आप कोई भी आइकन स्टाइल चूज कर सकते हैं। यहां से हमें लेना है क्रॉस और टिक वाला। यहाँ पे करेंगे शो आइकन्स ओनली, परसेंट की जगह करेंगे नंबर, नीचे भी करेंगे नंबर, यहाँ कर देंगे वैल्यू 1 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अगर 1 है तो टिक आए और 0 है तो क्रॉस आए। ये हो गया ओके। देखिए 1 और 0 लिखे थे उसकी जगह टिक और क्रॉस आ गए। अब हम चाहें तो इसे नीचे ड्रैग कर सकते हैं, या फिर नहीं ड्रैग नहीं करना तो हम 1 और 0 मैन्युअली एंटर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम कर लेते हैं इक्वल्स टू रैम बिटवीन, ये एक फंक्शन होता है, बिटवीन ब्रैकेट ओपन 0 1, कंट्रोल एंटर। तो देखिए यहाँ पे अपने आप 0 या 1 आया और हमने सिंस पूरे सेल्स को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आइकन सेट्स आ गए। अब आपको कैलकुलेट करना है कंप्लीटेड, मतलब कितना टास्क कंप्लीट हुआ है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए यहाँ पे आपके टोटल 5 स्टेजेस हैं, 5 में से 3 में टिक है, तो इसका मतलब 3 कंप्लीटेड है स्टेजेस और 2 नहीं है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज देंगे ये वाली, कॉमा क्राइटेरिया में देंगे 1, क्योंकि यहाँ एक्चुअली में 1 और 0 है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए ये आ गया 3, बट हमें इसे दिखाना है परसेंटेज में। तो कैसे निकालेंगे, दिस डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो गया 3 का फॉर्मूला। डिवाइड करते हैं काउंट ए से, काउंट ए से आ जाते हैं ऑल नॉन ब्लैंक सेल्स, ब्रैकेट ओपन, यही वाली रेंज हम दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए ये आ गया आपका 60%। तो इसको यहां से जाके परसेंट स्टाइल कर देंगे और टू डू आएगा इक्वल्स टू 1 माइनस जितना कंप्लीट हो गया उसको माइनस कर देंगे 100 में से, तो ये आ गया 40%, मतलब 40 अभी आपको करना है। इस टास्क में 3 टास्क कंप्लीट है, मतलब 60% कंप्लीटेड है और 40% इनकम्प्लीट है। यहां तक हो गया। अब अगर हम इसे कंप्लीटेड और टू डू को नीचे तक ड्रैग करते हैं तो देखिए बहुत ही सिंपल सा प्लेन सा आ रहा है। ट्रैक इसमें भी हो रहा है बट ये हमारा एम नहीं है। हमें कैसे दिखाना है, चलिए देखते हैं। हम कंप्लीटेड वाले कॉलम को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे डेटा बार्स में, और डेटा बार्स में जाते हैं मोर रूल्स में। मोर रूल्स में जाने के बाद मिनिमम और मैक्सिमम में ऑटोमेटिक की जगह नंबर करेंगे। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और यहाँ पे आप कर देंगे कलर। अब आपको कंप्लीटेड का क्या कलर दिखाना है, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं, हमें ग्रीन कलर दिखाना है, तो ये ले लेते हैं, ये वाला ग्रीन। किस साइड से दिखाना है, हम दिखाते हैं इसको लेफ्ट टू राइट, करते हैं ओके। ये इस तरह से बार्स भी बनी हुई आ गई आपके इनके साथ। इसको थोड़ा सा और बेटर वे में दिखाते हैं। जो यहाँ पे परसेंटेज है इसको हम कर देते हैं लेफ्ट अलाइन, इसको कर देते हैं व्हाइट फॉन्ट, इसमें एक आध हम करते हैं ये। अभी हमने यहाँ पे रैंडम बिटवीन फंक्शन लगाया हुआ है, इसलिए इसको कंट्रोल सी करके, क्योंकि हम हर बारी इसको जैसे ही कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे नंबर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, तो कंट्रोल सी करके वैल्यूज पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया इस तरह से। इसको बोल्ड करके देखते हैं अगर अच्छा लगेगा तो। ये हो गया। इसी तरह से हम करेंगे अब टू डू में। टू डू में क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, डेटा बार्स में जाएंगे, वैसे ही करना है बिल्कुल, मोर रूल्स में जाएंगे, ऑटोमेटिक की जगह नंबर 0 और 1, कलर दे देते हैं टू डू का रेड, और इसको कर देते हैं हम लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट, ओके। यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। इसको भी हम कर देते हैं लेफ्ट अलाइन, और इसको कर देते हैं फॉन्ट कलर इसका रेड कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अगर आप करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं सो दैट विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी आती है। तो ये हो गया है आपका एक टास्क ट्रैकर सिंपल सा रेडी। अब इसमें एक चीज हम देख लेते हैं कि अगर कोई टास्क बिल्कुल नहीं किया हुआ है और पूरा किया हुआ है तो क्या होगा। यहाँ पे हम टास्क 2 में सबको 0 कर देते हैं। देखिए कंप्लीटेड में ब्लैंक हो गया और टू डू में बार फुल हो गई, मतलब 100% अभी पेंडिंग है। इसी तरह से हम कर देते हैं, इसको फुल कर देते हैं, मतलब सारे टास्क डन है। टास्क 8 को देखिए, जैसे हमने टास्क 8 में सबको डन किया, कंप्लीटेड में 100% आ गया और टू डू में 0 आ गया। इसी तरह से अगर आपको कोई टास्क यहाँ पे और ऐड करने हैं तो वेरी सिंपल, आप इसी तरीके से इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसको ड्रैग कर लीजिए, फिर यहाँ पे अपने हिसाब से आप टास्क को चेंज कर सकते हैं, उसका जो भी स्टेटस हो यहाँ पे डाला जा सकता है ऐसे, इस तरह से। और सिमिलरली इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे आप ड्रैग कर सकते हैं। तो आपको बार बार पूरी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप बिल्कुल ओपनली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टास्क ट्रैकर, जो कि बहुत सिंपल तरीके से तैयार हो गया है। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। तो इसी तरह सीखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और नई नई चीजें इम्प्लीमेंट करते रहिए। सो फ्रेंड्स इस वीडियो से इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आपको वैल्यू एडिशन हुआ हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें सो दैट हमारे नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, और इस तरीके की नई नई चीजें सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए।